नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मध्य प्रदेश में दिनों दिन तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही है। आज कई चीजें हम आपको वह बताने वाले हैं जो इतिहास अपने आप में दोहरा रहा है। इतिहास खुद दोहराती है। आपको लेकर चलते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव और 2014 का। 2014 में किसी प्रकार की कोई इतनी बड़ी खबर नहीं हुआ करती थी और बहुजन समाज पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 पे आउट थी। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। गठबंधन अपनी जगह है, मतदाता अपने जगह है, लेकिन कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार थे वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद जहां जहां स्ट्रांग रूम था, जहां जहां ईवीएम जमा था उस इलाके का, उस लोकसभा क्षेत्र का, वहां वहां रात दिन पहरा दे रहे थे। स्ट्रांग रूम को घेर लिया था और रिजल्ट भी आया। 10 सांसद हुए बसपा के। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद बसपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। 24 घंटे का पहरा है, शिफ्ट बाय शिफ्ट सब अपना अपना पहरा दे रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं, न सरकार के ऊपर विश्वास है, ना सिस्टम के ऊपर विश्वास है। वो सीधे कहते हैं कि भाजपा वाले तो आराम से चैन के नींद सो सकते हैं क्योंकि शासन उनकी है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, चुनाव आयोग सब उनके हैं और वो तो सोएंगे ही सोएंगे। चैन तो हमारी गायब है क्योंकि हमें डर है कि कहीं ईवीएम बदला न हो जाए, अदला बदली ना हो जाए। इस बात का डर है मध्य प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, यह डर है। और रही बात ये, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि भारत के लोकतंत्र का सबसे कमजोर और चापलूस वर्ग कौन सा। और तो और मध्य प्रदेश में कुछ और कहानियां निकल कर आई है। लोग शर्तें लगा रहे हैं, 10-10 लाख का वैट लगा दिया है। और हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि बिहारी सुल्तान चैनल ऐसे शर्तों को, ऐसे वैट का समर्थन नहीं करता है। ये गलत है। जो लोग दो आपस में खड़े हो जाए, 2-2, 3-3 गवाह खड़ा कर ले और एक एग्रीमेंट बनाए कि कमलनाथ चुनाव हार रहे हैं, अगर वो हारेंगे तो 10 लाख रुपए तुम मुझे दे देना, अगर वो जीत जाएंगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। इस तरह के बैट लग गए हैं और एग्रीमेंट बना है। 3-3 गवाह जो है उसमें हस्ताक्षर किए हैं। 3 दिसंबर का इंतजार है। और मैं आपको बता दूं, अनायास हमें यह याद आया कि 2019 में भी तो हमने कई जगह देखा था स्ट्रांग रूम के बाहर बसपा के जो है उम्मीदवार और कार्यकर्ता बिल्कुल खाट बिछा के बैठ गए थे। यहां तक कि आपके बलिया, देवरिया, उस साइड भी, जो पूर्वांचल में भी बहुत सारे जो है उम्मीदवार भी ड्यूटी दे रहे थे। इधर पश्चिमी यूपी में उम्मीदवार ड्यूटी दे रहे थे। हम अपनी आंखों से देखे थे, हमने खबर चलाई थी कि इस तरह से बसपा के जो कैंडिडेट है, कार्यकर्ता है, सब के सब स्ट्रांग रूम से बाहर पहरा दे रहे हैं। ठीक उसी स्टाइल में मध्य प्रदेश में जो है अब वो पहरा दे रहे हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। पत्रकार पूछते हैं, पत्रकार का कहना यह होता है कि सीआईएसएफ जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, जो सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये तो किसी का नहीं है, ये तो बाहरी होते हैं, कहां से आए हुए होते हैं, लोकल उम्मीदवार से इनका क्या लेना देना, किसी पार्टी से क्या लेना देना, और ये आपका बुरा क्यों चाहेंगे। तो उनका कहना सीधे होता है, सब बिके हुए हैं, सब इनके करिंदे हैं भाजपा वाले के। ये ईवीएम की अदला बदली कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन दे दो, एसपी हो, कलेक्टर हो, सुनते नहीं है, सब इनके पक्ष में, यानी भाजपा के पक्ष में प्रशासन के बारे में बताती है वहां की जो ड्यूटी देने वाली कार्यकर्ता। बसपा के कार्यकर्ता है, कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है ड्यूटी पे लग गए हैं, स्ट्रांग रूम की ड्यूटी पे, अपना अपना
अलग से सीसीटीवी कैमरा भी लगा लिया है कि हो सकता है इनका सीसीटीवी कैमरा खराब हो। इस तरह की पहरेदारी हो रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या आम जनता का, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का वर्तमान सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र के सिस्टम पर विश्वास नहीं है? हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि भारत के लोकतंत्र का सबसे कमजोर वर्ग और सबसे बड़ा चापलूस वर्ग, चमचा कौन सा है? तो हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में यह हाल हो गया है। सब के सब अधिकारियों को धमका रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, अफसर दोनों तरफ से निशाने पर है। कहने का मतलब कमलनाथ जी तो पहले धमका ही रहे थे, उनको डाउट था कि प्रशासन जो है भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। भाजपा के लोग भी अब धमकाए, वहां के सांसद और जो भी है मंत्री वह भी धमका रहे हैं कि आपने भाजपा को निशाने पे ले रखा था। सच क्या है यह तो 3 तारीख को रिजल्ट में पता लग जाएगा। और अधिकारी भी सहमे हुए हैं कि पता नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की। लेकिन जो स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी हो रही है जगह जगह, उसमें तो बसपा कार्यकर्ता ज्यादा है जगह जगह। और लोग भी कह रहे हैं कि बसपा की सरकार ना बन जाए। इसका मतलब यह है कि 2 4 6 नहीं, भारी संख्या में विधायक जीतने वाले हैं बसपा के, क्योंकि इतनी पहरेदारी नहीं होती है। आम जनता को, स्थानीय जनता को इस बात की सुगबुगाहट हो जाती है किसकी सरकार आ रही है, किसके विधायक ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। और बसपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, रात दिन एक करके वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने केस दर्ज किया, केस की जांच वगैरह तो बाद में होगी, जहां जहां से जो खबरें आई उसके ऊपर केस दर्ज किया। तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता या उनके नेता गुंडागर्दी करें तो चुनाव आयोग और वहां के जो अफसर हैं वह केस भी दर्ज ना करें? एक और रिपोर्ट निकल कर आई है कि जहां जहां सांसद और मंत्री चुनाव लड़ रहे थे उस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। और इसके पीछे भी आकलन लोग लगा रहे हैं कि वहां की जनता निराश थी, आशावान नहीं थी, इनके काम से बिल्कुल जो है खुश नहीं थी, लोग वोट देने में इंटरेस्टेड नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आकलन से भी ज्यादा वोट पड़ा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का जो चुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव, इसका रिजल्ट आने वाला है। और यह कहना मुश्किल है, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि अब कमलनाथ जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बैट लग गई, तो जिसने हारने का दावा किया होगा वह तो यह भी सोच रखा होगा कि भाजपा तो जीत नहीं रही है, फिर जीत कौन रहा है? कहने का तात्पर्य कि तीसरा मोर्चा और एक स्ट्रांग मजबूत मोर्चा की पूरी उम्मीद बन चुकी है। बहन मायावती जी ये खबरें चारों तरफ से सुन सुन के काफी खुश हो रही होंगी, लेकिन क्या वो सरकार बना पाएंगे? राजस्थान में कमोबेश भी ऐसा ही हाल है। राजस्थान की जनता भी बदलाव चाहती है, लेकिन कुछ जनता ने यह भी कहा कि बदलाव नहीं, तीसरा मोर्चा चाहिए, ना कांग्रेस ना भाजपा, हमें तो तीसरे की तलाश है। इस तरह की बातें भी हो रही है। और तीसरे में बसपा भी है, निर्दलीय भी है, वहां के क्षेत्रीय दल भी हैं। तो क्या तीसरा मोर्चा स्ट्रांग होकर उभरेगा राजस्थान में? क्योंकि भाजपा के पास चेहरा नहीं था और कांग्रेस के पास अंतर्कलह बड़ी जबरदस्त, आपस में गुटबाजी। तो इससे क्या होगा कि तीसरा पक्ष जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, और बहुजन समाज पार्टी, दोनों बातें मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज की अन्य पार्टियां भी वहां पर छोटे छोटे दल खड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी है, निर्दलीय भी है, वहां के क्षेत्रीय दल भी हैं। तो उधर अगर वोट शिफ्ट कर जाता है तो क्या राजस्थान का जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वह त्रिशंकु हो जाएगा, जनाधार वहां पर खंडित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है पूरा बदलाव है और भाजपा के तरफ कहीं से भी अच्छी खबरें की उम्मीद नहीं है।
राहुल गांधी जी अब मजे ले रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने अपनी जनसभाओं में, ऐसा वो कभी बोलते नहीं है, लेकिन एक जनसभा में उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं पनौती हैं। उन्होंने ये कह दिया कि वो अगर नहीं जाते क्रिकेट मैच में तो चुनाव नहीं हारते, अच्छे भले लड़के खेल रहे थे। बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।